हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे नोटपैड क्या है, इसके उपयोग क्या है। नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह काफ़ी उपयोगी है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी वर्जन में उपलब्ध है। नोटपैड यूज़र को प्लेन टेक्स्ट फाइल को खोलने, पढ़ने तथा बनाने में मदद करता है। नोटपैड में तैयार टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ सुरक्षित किया जाता है। टाइटल बार नोटपैड विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर नोटपैड में बनाई गई फाइल का नाम दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सुरक्षित नहीं किया जाता है, तब तक फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है। वहाँ अनटाइटल लिखा होता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सुरक्षित करते हैं, वैसे ही अनटाइटल के स्थान पर फाइल का नाम दिखाई देने लगता है। टाइटल बार के दाएं कोने में 3 बटन होते हैं। इन 3 बटन में पहला बटन मिनिमाइज होता है, जिस पर क्लिक करने से खुला हुआ प्रोग्राम टास्क बार में आ जाता है। दूसरा बटन मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन होता है। यह बटन विंडो के चौड़ाई को कम या ज़्यादा करने का कार्य करता है। और तीसरा बटन क्लोज बटन है, जो प्रोग्राम को बंद करने का कार्य करता है। मेनू बार नोटपैड विंडो का दूसरा भाग है, जो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होता है। इस बार में कई विकल्प होते हैं, जो नोटपैड में फाइल बनाने के समय काम में लिए जाते हैं। मेनू बार का नोटपैड में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि सारी एडिटिंग टूल्स इसी बार में होते हैं, जिन्हें आप मेनू कहते हैं। इसीलिए इस बार का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। स्टेटस बार नोटपैड विंडो का एक और भाग है, जो टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। यह माउस कर्सर की स्थिति को दिखाता है। इस बार की सहायता से कर्सर की स्थिति को आसानी से जाना जाता है। टेक्स्ट एरिया नोटपैड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह नोटपैड विंडो का सबसे बड़ा तथा बीच का भाग होता है। इसी क्षेत्र में टेक्स्ट को लिखा जाता है। नोटपैड में तैयार किए जाने वाली सभी डॉक्यूमेंट्स के शब्दों को इसी एरिया में लिखा जाता है। नोटपैड के उपयोग हम नोटपैड का यूज़ टेक्स्ट एडिटर के लिए करते हैं। नोटपैड का एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जो विंडोज़ के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। नोटपैड का अधिकतर यूज़ साधारण टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सरल और उपयोगी टूल है। सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के अलावा आप नोटपैड का और कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। नोटपैड को आप सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए ही उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके द्वारा कई और भी उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। नोटपैड का उपयोग हम एक डिजिटल डायरी के रूप में भी कर सकते हैं। हम कहीं भी अपने लिए नोट क्रिएट कर सकते हैं और जब चाहे उसे ओपन या एडिट कर सकते हैं। नोटपैड डिजिटल डायरी के रूप में एक सस्ता और सरल टूल है। नोटपैड में लिखा गया टेक्स्ट बिल्कुल साधारण होता है। हम इसमें अधिक फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग नोट बनाने के लिए किया जाता है। टू लर्न बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर के बेसिक टास्क सीखने के लिए नोटपैड एक बेहतरीन टूल है। कोई भी नया यूज़र जो कंप्यूटर पर अपने हाथ जमाना चाहता है, वह नोटपैड से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इसका उपयोग करने से हमें कंप्यूटर के एडवांस सॉफ्टवेयर पर कार्य करना सीखने में आसानी होती है। इसके द्वारा आप फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, फाइल एडिट करना या प्रिंट करना आदि बेसिक टास्क
सीख सकते हैं। टू व्यू एंड एडिट टेक्स्ट फाइल। यदि आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप उसे नोटपैड की सहायता से आसानी से ओपन कर सकते हैं और आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो भी आप नोटपैड से कर सकते हैं। टू क्रिएट वेब पेज। नोटपैड पर आप वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। इन कोडिंग। नोटपैड का उपयोग हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी करते हैं। आप नोटपैड पर PHP, जावास्क्रिप्ट, जावा क्यूरी, जावा सी प्लस प्लस आदि भाषाओं की स्क्रिप्ट तथा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। यह विंडोज़ के हर संस्करण में उपलब्ध होता है। नोटपैड का एक इतिहास भी विंडोज़ के जितना ही पुराना है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नोटपैड को अलग से नहीं बनाया गया है, इसीलिए नोटपैड के वर्जन भी विंडोज़ जितने नए ही होते हैं। जो वर्जन आपकी विंडोज़ का होता है लगभग वही वर्जन नोटपैड का भी होता है। नोटपैड का वर्तमान वर्जन जानें। आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड का वर्तमान वर्जन जान सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़ें। सबसे पहले तो नोटपैड को ओपन करें। दूसरा नंबर है, इसके बाद आपको नोटपैड की मेनू बार से हेल्प मेनू पर क्लिक करना है। तीसरा है, हेल्प मेनू से आपको अबाउट नोटपैड पर क्लिक करना है। अबाउट नोटपैड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक विंडो खुलकर सामने आएगी जिसमें नोटपैड का वर्तमान वर्जन के बारे में लिखा होता है। ऊपर दिखाई गई फोटो में हमने इस लाल घेरे से दिखाया गया है। आप इस घेरे में देख सकते हैं कि आप नोटपैड का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर में नोटपैड को कैसे इंस्टॉल करें। नोटपैड एक प्रोग्राम है जो विंडोज़ के साथ इनबिल्ट होता है, इसीलिए नोटपैड को उपयोग करने के लिए इसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। विंडोज़ को इंस्टॉल करते ही नोटपैड को ओपन कर इसे उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नोटपैड को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित नहीं किया जाता है। नोटपैड को विंडोज़ के साथ ही विकसित किया जाता है, इसीलिए हमें इसे किसी बाहरी स्रोत से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोटपैड को विंडोज़ के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। नोटपैड को कैसे ओपन करें, यह तरीका बहुत ही आसान और जाना माना है। कंप्यूटर में ज़्यादातर लोग इसी तरीके से अपने मन पसंदीदा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। इस विधि से MS नोटपैड को हम सिर्फ 4 क्लिक से ओपन कर सकते हैं। चलो हम भी नोटपैड को इस तरीके से ओपन करना सीखें। पहला मेथड है, इसमें पहला है विंडोज़ स्टार्ट बटन पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से विंडोज़ की दबाएं। दूसरा, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें। तीसरा, इसके बाद एक्सेसरी पर क्लिक करें। चौथा है, नोटपैड पर क्लिक करें और MS नोटपैड आपके सामने है। मेथड 2, सबसे पहले विंडोज़ स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर आपको विंडोज़ सर्च बॉक्स में नोटपैड लिखना है। इसके बाद आप इंटर बटन दबाएं और आपके सामने MS नोटपैड ओपन हो गया है। मेथड नंबर 3, सबसे पहले विंडोज़ की +R कीबोर्ड के माध्यम से दबाएं। इस शॉर्टकट को दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह विंडो खुल जाएगी। यह विंडो का रन बॉक्स है। इसके सर्च बॉक्स में आपको नोटपैड या नोटपैड लिखना है। याद रखें कि जैसा यहाँ नोटपैड या नोटपैड को लिखा गया है, इसे हूबहू लिखना है, इसमें स्पेस नहीं देना है। पहला, इसके बाद आप माउस को ओके पर क्लिक करें या फिर भी कीबोर्ड इंटर बटन दबाएं और आपके सामने MS नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर बटन
से इंटर बटन दबाएं, आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। चौथा मेथड है, यह विधि छोटी और आसान है। इसमें आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, MS नोटपैड आपके सामने खुल जाएगा। चलो इस विधि को अध्ययन करें। आपके डेस्कटॉप पर MS नोटपैड का आइकन खोजें। जब आपको यह दिख जाए तो इस पर माउस को ले जाएं। आप देखेंगे कि आइकन पर वर्ग ने घेर लिया है। अब इस आइकन पर अपने माउस की बाईं बटन को दबाएं। जल्दी से बटन दबाएं और MS नोटपैड ओपन हो जाएगा। यदि आपने MS नोटपैड को टास्क बार पर पिन किया है तो आप MS नोटपैड आइकन पर क्लिक कर नोटपैड ओपन कर सकते हैं। फाइल मेनू। नोटपैड की फाइल मेनू में निम्न विकल्प होते हैं। पहला, न्यू, Ctrl+N, ओपन, Ctrl+O, सेव, Ctrl+S, सेव अस, पेज सेटअप, प्रिंट, Ctrl+P, एग्जिट। देखते हैं पहला, न्यू कमांड का उपयोग नोटपैड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इस कमांड को आप कीबोर्ड Ctrl+N से कर सकते हैं। न्यू कमांड से आपके सामने एक खाली नोटपैड विंडो खुल जाएगी। ओपन कमांड का उपयोग नोटपैड में पहले से सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नोटपैड ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+O। सेव कमांड का उपयोग नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। इस कमांड की शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। सेव एज कमांड का उपयोग नोटपैड में पहले से सेव डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। सेव एज के द्वारा पहले से सेव का फाइल नेम, फाइल टाइप और रिकॉर्डिंग के आदि में परिवर्तन किया जाता है। पेज सेटअप कमांड का उपयोग नोटपैड में पेज के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। इस कमांड के द्वारा पेज का साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन आदि को सेट किया जाता है। प्रिंट कमांड का उपयोग नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए किया जाता है। इस कमांड को आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+P के द्वारा भी कर सकते हैं। प्रिंट कमांड के द्वारा आपके सामने नोटपैड प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। एग्जिट कमांड का उपयोग नोटपैड को बंद करने के लिए किया जाता है। इस कमांड से आप नोटपैड से बाहर आ जाते हैं। एडिट मेनू इन नोटपैड। इसमें है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, टेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। अंडू कमांड का उपयोग नोटपैड के पिछले कार्य को वापस लाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने अभी एक शब्द लिखा और वह गलती से आपसे डिलीट हो गया है तो आप अंडू करके उसे विशेष वापस ला सकते हैं। अंडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। कट कमांड का उपयोग किसी शब्द समूह को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि कहीं पे कुछ लिखा है, उसको काटने के लिए हम कट का प्रयोग करेंगे। Ctrl+X। कॉपी कमांड का उपयोग किसी शब्द समूह को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है। किसी शब्द समूह को कॉपी के लिए उसे पहले सेलेक्ट करना होता है। कॉपी की कीबोर्ड शॉर्टकट की है Ctrl+C। पेस्ट कमांड का उपयोग कट या कॉपी किए गए किसी शब्द या समूह को लिखने के लिए किया जाता है। किसी शब्द समूह को पेस्ट करने के लिए उन्हें पहले कट या कॉपी करना जरूरी है। पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। डिलीट। नोटपैड डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड किसी शब्द या समूह को हटाने के लिए डिलीट कमांड का उपयोग किया जाता है। डिलीट शॉर्टकट की है DEL। फाइंड कमांड का उपयोग किसी विशेष शब्द समूह को खोजने के लिए किया जाता है। इस कमांड के उपयोग से हम नोटपैड डॉक्यूमेंट में उपलब्ध किसी शब्द समूह को आसानी से खोज सकते हैं।
फाइंड कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+F। फाइंड नेक्स्ट, यह कमांड फाइंड से ही संबंधित है। फाइंड कमांड द्वारा खोजे गए किसी शब्द समूह को जैसे अगले शब्द पर जाने के लिए क्या जाता है, फाइंड नेक्स्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट की है F3। रिप्लेस, रिप्लेस कमांड के द्वारा किसी शब्द समूह की जगह पर दूसरे किसी शब्द समूह लिखने के लिए किया जाता है। इस कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+H। गो टू, गो टू कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन पर जाने के लिए किया जाता है। इस कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+G। यह कमांड वर्ल्ड वेब ऑन होने पर कार्य होता है, नहीं करती है, इसीलिए इस कमांड को उपयोग करने से पहले वर्ल्ड रैप को ऑफ कर लें। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल कमांड का उपयोग नोटपैड में सभी लिखे गए शब्द समूह को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका की है Ctrl+A। टाइम एंड डेट, नोटपैड डॉक्यूमेंट में वर्तमान टाइम एंड डेट लिखने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। टाइम एंड डेट कमांड की शॉर्टकट की है F5। नोटपैड की फॉर्मेट मेनू में निम्न विकल्प होते हैं। प्रत्येक कमांड के बारे में नीचे बताया गया है। आप यहां से इन कमांड द्वारा जान सकते हैं। वर्ल्ड रैप, यह एक खास और बेहद उपयोगी कमांड है। नोटपैड में टेक्स्ट को बिना स्क्रॉलिंग के लिखने के लिए वर्ल्ड रैप उपयोग किया जाता है। यदि आपका डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड में अधिक जा रहा है तो आप वर्ल्ड रैप का उपयोग करके सारे टेक्स्ट को एक ही बार में देख सकते हैं। वर्ल्ड रैप करने से टेक्स्ट नीचे आ जाता है, इसीलिए हम उसे बिना स्क्रॉलिंग के देख पाते हैं। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट की फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आप फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट नेम आदि अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। व्यू मेनू इन नोटपैड, नोटपैड की व्यू मेनू में निम्न प्रकार के विकल्प होते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार एक पट्टी होती है, यह टास्क बार के बिल्कुल ऊपर होती है। इसे चेक करने पर यह आ जाता है और अनचेक करने पर दिखाई नहीं देता है। स्टेटस बार नोटपैड में आपको कर्सर की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। इस बार पर कर्सर कौन सी लाइन के किस कॉलम में है, इस संख्या को दर्शाया गया है। मतलब आप इस समय नोटपैड डॉक्यूमेंट में कहाँ लिख रहे हैं। हेल्प मेनू इन नोटपैड, नोटपैड की हेल्प मेनू में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। व्यू हेल्प, व्यू हेल्प द्वारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा नोटपैड के लिए उपलब्ध हेल्प एंड सपोर्ट को देखने के लिए किया जाता है। नोटपैड के लिए उपलब्ध हेल्प एंड सपोर्ट बहुउपयोगी होती है। नोटपैड हेल्प के द्वारा आप नोटपैड को उपयोग करने के बारे में सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं। इसमें आपको नोटपैड को सही तरीके से उपयोग करने के बारे में बताया गया है। अबाउट नोटपैड, अबाउट नोटपैड कमांड के द्वारा नोटपैड के बारे में जानने के लिए किया जाता है। इस पर क्लिक करने पर अबाउट नोटपैड खुल जाता है। इसमें नोटपैड के वर्जन, कॉपीराइट आदि के बारे में सूचना होती है। थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।